हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विद्यानीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं यूट्यूब पर। ठीक है, जिसमें कि मैं आपका जनरल साइंस का पोर्शन देख रही हूँ और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो देखो बच्चा, एक बात ध्यान से सुनो। हमने अपना जो फर्स्ट टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, उसका हमने एक कंपोनेंट अपना कंप्लीट कर लिया, ब्लड। ठीक है, और आज हम सेकंड कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि क्या है, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, देखो बच्चा, अगर हम एक एग्जाम्पल ले, मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ। ठीक है, हम सभी लोगों में, हम सभी ह्यूमंस में जो ब्लड होता है वो एक जैसा होता है ना। कि हमारे ब्लड में, अगर मेरे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है ना, प्लाज्मा है, तो तुम्हारे ब्लड में भी क्या होगा भाई, तुम्हारे ब्लड में भी सेम वही प्लेटलेट्स होंगे, वही आरबीसीज होंगे, वही डब्ल्यूबीसीज होंगे, वही प्लाज्मा होगा। ठीक है, तो भाई ब्लड तो सभी का सेम होता है ना। और अगर ब्लड सभी का सेम होता है तो ये चीज क्यों बोली जाती है कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हमारा ए नेगेटिव है, हमारा ए बी है, हमारा ओ है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है, हमारा अलग है, हमारा अलग है, तो ब्लड में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो सबके ब्लड में क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। इसी की वजह से क्या बनते हैं, तुम्हारे ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात कि ब्लड हम सबका सेम है, कंपोजिशन सभी की सेम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे ब्लड में कोई एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसकी वजह से हम सभी का ब्लड क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का हो जाता है। ठीक है, तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्यों तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग होता है दूसरे पर्सन से। ठीक है, ये ए बी ओ क्या चीज है, क्यों है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं आपके वर्ल्ड की बात करूं तो हमारे पास वर्ल्ड में 45 रिकॉग्नाइज्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम है। कितने हैं, 45 रिकॉग्नाइज्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, आपके पास वर्ल्ड में कितने रिकॉग्नाइज्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम है, 45। ठीक है, क्या हमें ये 45 के 45 स्टडी करने हैं ना, आपको सिर्फ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसका स्टडी करना है, ह्यूमंस का। ठीक है, ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमंस के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या कहा जाता है, लिखो। ह्यूमंस का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, बीजी मीन्स ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, क्या बोला जाता है ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप सिस्टम को, ए बी ओ सिस्टम। क्या बोला जाता है, ए बी ओ सिस्टम। ठीक है, अगर मैं इस सिस्टम के अंदर बात करूं कि हमारे पास, हम ह्यूमंस के पास टोटल ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में टोटल ब्लड ग्रुप कितने रहते हैं, बेटा जी 8। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सब कुछ बताऊंगी, वो 8 कौन से हैं। ठीक है, आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम को ए बी ओ सिस्टम क्यों बोल रहे हो, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझो। मैंने अभी क्या बताया आपको कि हमारे पास वर्ल्ड में 45 रिकॉग्नाइज्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना। वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमंस हैं उनका जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, ए बी ओ सिस्टम। ठीक है, कितने ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास, टोटल 8। ठीक है भाई, ये जो ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट है, किसी ने तो, किसी ना किसी ने सबसे पहले हमारे सामने लाया होगा। ठीक है, तो किन्होंने लाया था, कैरल लेन स्टेनर। ठीक है,
किन्होंने लाया था? कैरल लेनस्टेनर ने। कब लाया था? 1900 में। ठीक है, हमारे पास हमारे एक साइंटिस्ट है कैरल लेनस्टेनर, जिन्होंने 1900 में हमें सबसे पहले किसके बारे में बताया था? ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने हमें किस किस ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था? इन्होंने बात की थी ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की। ठीक है, ध्यान से सुनो कि इन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी? ए की, बी की और ओ की। ठीक है, हम ये जो कैरल लेनस्टेनर है, ठीक है, इनको इनके इसी काम के लिए, ठीक है, कि इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया, इनको 1930 में, ठीक है, इसी काम के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हमें कैरल लेनस्टेनर ने बताया था, है ना, और हमें ये भी पता है, कुछ लोग ऐसे भी तो बोलते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है ना, तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये किसने डिस्कवर करा था? तो ये आपके पास आते हैं डस्टेलो स्टर्ली। ठीक है, डस्टेलो स्टर्ली। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1902 में हमें किसके बारे में बताया था? ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। समझ आई बात? ठीक है, हमारे पास क्या है? टोटल ब्लड ग्रुप्स 8 हैं। ठीक है, कैरल लेनस्टेनर में 1900 में हमें ए बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की बात की थी और 1930 में इनको इसी काम के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इसके बारे में किसने बताया था? डस्टेलो स्टर्ली ने बताया था। कब बताया था? 1902 में बताया था। बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां तक समझ आया? पक्का? ठीक है, अब मैं आपको ये जो सिस्टम है ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, अब आपको भी पता करना है इसके बारे में, है ना, कि ब्लड ग्रुप ए क्यों है, बी क्यों है ना, उसको समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक चीज समझा देती हूँ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। देखो बेटा, हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि किसी एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग भी हो जाते हैं, है ना, कि हमारे पास अक्सर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जब मैं आपको ब्लड पढ़ा रही थी, ठीक है, ब्लड में मैंने आपको एक टर्म लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी बेटा? एंटीजन। ठीक है, और क्या बताया था? एंटीजेंस क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, है ना, और आपको क्या करेगा? डिजीज काज करेगा। यही बताया था। क्या बताया था? कि एंटीजन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल होता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि आज आप ब्लड ग्रुप्स पढ़ रहे हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स में अगर मैं एक वर्ड यूज करूंगी, कौन सा? एंटीजन, तो यहां पे एंटीजन का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, एंटीजन ऐसा शब्द है जिसके दो मीनिंग है बेटा। ठीक है, एक मीनिंग तो क्या है? फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं WBCs में। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप पढ़ने में इस मीनिंग का कोई भी काम अब नहीं है। ठीक है, काम आज किसका है? इसका। ठीक है, कि एंटीजन का ब्लड ग्रुप्स के अंदर मीनिंग क्या होता है? एंटीजेंस क्या होते हैं? हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। ठीक है, ना कि ये बाहर से आते हैं। ठीक है, सेल्फ सिंथेसाइज्ड। बात समझ आई? ठीक है, मैंने आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाने हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप पढ़ाने के लिए ना आपको एंटीजन, एंटीबॉडी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वही बेस है, वो नहीं पता होगा तो आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए मैं क्लियर करवा रही हूं क्योंकि बच्चों को अक्सर डाउट होता है ना, कि आप अभी तक बता रहे थे एंटीजन का मीनिंग होता है फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, अब जब आप ब्लड ग्रुप पढ़ाने लगे, आप अचानक से एंटीजन को कुछ और ही बोलने लग जाते हो। ठीक है, तो बेटा वो अचानक से नहीं बोलते, वो एक्चुअल में क्या होता है? एंटीजन एक ऐसा शब्द है जिसके दो मीनिंग है। ठीक है, इस वाली मीनिंग का हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने
किस एंटीजन के बारे में स्टडी करनी है, क्या मीनिंग है उसका, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में खुद बनता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है। समझ आई बात, ठीक है। अब एक बार बेसिक सा समझ लो, लिख लो एक बार, ठीक है। मैं आपको अच्छे से मीनिंग बता देती हूँ। यहां पे लिखो एंटीजन, ठीक है, और एंटीबॉडी। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अगर मैं एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करूं, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा एंटीजन होता है ना, ये क्या है, एक किस्म का ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है ये, एक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। वहीं अगर मैं एंटीबॉडी की बात करती हूं, तो एंटीबॉडी भी एक तरह का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ही है। क्या है ये भी, ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा जी, अगर ये दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन है तो डिफरेंस क्यों है इन दोनों में, है ना, दोनों, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन, आप इसको एंटीजन बोल रहे हो, इसको एंटीबॉडी बोल रहे हो, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो एंटीजन्स होते हैं ना, ये आपके आरबीसी, किसके, आरबीसी के सरफेस के ऊपर बैठते हैं, ठीक है। आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से वाले, एंटीजन्स वाले, ठीक है। जो आपके एंटीजन्स होते हैं, जो एंटीजन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो आरबीसी होता है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं एंटीजन, ठीक है। और ये कहां बैठे होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे बैठे होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं एंटीबॉडीज की बात करूं, तो एंटीबॉडीज भी ग्लाइकोप्रोटीन ही है, लेकिन ये किसमें होते हैं बेटा, ये होते हैं तुम्हारे प्लाज्मा में। समझ आई बात, पक्का, कोई डाउट यहां तक, ध्यान से सुन लो कि मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। एक छोटा सा बेस आपके लिए तैयार किया कि भाई ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप चीज क्या है ना, ब्लड सभी का सेम है, लेकिन ब्लड में ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम सबका ब्लड डिफरेंट भी तो है ही है ना, मेरा ए पॉजिटिव है, किसी और का बी पॉजिटिव है ना, या बी नेगेटिव है ना। आज वही रीजन पता करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं ना, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम क्या है, एबीओ सिस्टम। कितने ब्लड ग्रुप है टोटल हमारी बॉडी में, 8, ठीक है। कैरल लेंस्टेनर ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था, और डस्टालो स्टर्लिन ने एबी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करा था। यहां तक तो हमें कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज मिला था कैरल लेंस्टेनर को, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक छोटी सी बात बताई कि एंटीजन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि एंटीजन का मीनिंग होता है फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। एंटीजन का एक और मीनिंग होता है, ठीक है, एक और चीज को एंटीजन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, जो आरबीसी के ऊपर बैठे हुए होते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है, एंटीजन्स ही कहा जाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज भी क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं। कहां होते हैं, तुम्हारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। समझ आ गई बात यहां तक। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये जो तुम्हारे पास एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और कहां बैठे होते हैं, सरफेस पे। किसकी सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें मैं बताऊं, ये जो एंटीजन्स होते हैं ना, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। क्यों होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, किस बेसिस पे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, शेप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। अब ध्यान से एक छोटी सी कहानी सुनो, ठीक है। देखो बच्चा, हमारे पास 4 पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड दिस वन योर फोर्थ पर्सन, ठीक है। ये चीज पता चली, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इन चारों लोगों के ब्लड सैंपल लिए, ठीक है। ब्लड सैंपल में से मैंने इन सभी का क्या निकाला, आरबीसी अलग किया, ठीक है। तो मैंने इनका भी आरबीसी ले लिया। ऐसी ही शेप होती है ना, बाई कनकेव शेप, याद है। मैंने इनका भी आरबीसी ले लिया, मैंने इनका भी आरबीसी लिया, और मैंने इनका भी आरबीसी ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने इनके आरबीसी लिए, अब मुझे याद आ गया कि आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं, आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जो मैंने इनका आरबीसी लिया, इनकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर मुझे कुछ एंटीजन्स मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, ध्यान से सुनना।
मुझे जो मैंने पहले पर्सन का आरबीसी लिया ना, तो मुझे कुछ इस शेप का एंटीजन इसके सरफेस के ऊपर दिखा। किस शेप का? दिस वन। ठीक है, इस शेप का एंटीजन मुझे इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दिखा, तो मैंने इस एंटीजन को नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो सेकंड पर्सन। ठीक है, इनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर मुझे कुछ इस तरह का शेप दिखा आरबीसी का। ठीक है, मैंने इस एंटीजन को नाम क्या दे दिया? बी। ठीक है, किस वजह से मैं डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रही हूं? शेप की वजह से। है तो सारे ही ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन पाया गया था उसकी शेप अलग थी, है ना, मैंने उसको नाम दे दिया ए। इनकी जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया गया उसकी शेप अलग है, मैंने उसको नाम क्या दे दिया? बी। अब जब मैंने थर्ड पर्सन का आरबीसी लिया तो मुझे वहां देखने को मिला कि इसकी बॉडी के ऊपर भाई ए वाला एंटीजन का शेप भी था और बी वाले एंटीजन का शेप भी था। ठीक है, तो इस पर्सन के एंटीजन को मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। ठीक है, वही मैं इस फोर्थ पर्सन के आरबीसी के पास जब गई, ठीक है, तो मुझे मिला इसकी तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया जीरो। ठीक है, तुम्हें बताया जाए जब साइंटिस्ट लोग बैठे थे ना ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने, ठीक है, एक्चुअल में ये जो तुम ब्लड ग्रुप ओ ओ ओ बोलते हो ना आजकल, ये ब्लड ग्रुप ओ नहीं था। एक्चुअल में उन्होंने सबसे पहले इसको क्या बोला था? जीरो बोला था। ठीक है, क्या था उनके हिसाब से? ये जीरो। जीरो का मतलब कोई भी एंटीजन नहीं होगा जिस आरबीसी के ऊपर। ठीक है, लेकिन बाद में जब इन्होंने सिस्टम को नाम दिया ना ए बी जीरो सिस्टम, तो इन्होंने कहा कुछ सूट नहीं कर रहा है ना, कि ए बी उसके साथ जीरो बोल दिया, इसलिए इन्होंने बाद में इसको क्या बोल दिया था? ए बी ओ सिस्टम। समझ आई बात? तो एक्चुअल में इस ओ से समझ लेना, इस जीरो से समझ लेना कि इस पर्सन के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं दिखा। ठीक है, तो अभी 2 मिनट पहले मैं तुम्हें बता रही थी ना कि तुम्हारे पास एंटीजन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। भाई इन्हीं 4 टाइप्स के तुम्हारे पास क्या है? एंटीजन होते हैं। समझ आया? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। यहां तक एंटीजन के बारे में पता चला। अब नेक्स्ट देखो, आपके पास लिखो यहां पे एंटीजन, ठीक है, यहां पे लिखो एंटीबॉडी, ठीक है, और यहां पे तुम लिखो ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना। ठीक है, एंटीजन्स कितने थे? एंटीजन्स थे ए बी और ओ। ऐसा ही था? बिल्कुल जी ऐसा ही था, 4 ही एंटीजन थे। ठीक है, जिस पर्सन के अंदर जो एंटीजन पाया जाता है, जिस पर्सन के अंदर जो एंटीजन पाया जाता है वही उसका क्या होता है? ब्लड ग्रुप भी होता है। ठीक है, अगर मेरे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, अगर मेरे आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होगा तो मेरा ब्लड ग्रुप का क्या नाम होगा? मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। ठीक है, वहीं अगर मेरे आरबीसी के ऊपर ए बी एंटीजन होंगे, ए एंटीजन भी होगा बी एंटीजन भी होगा, तो मेरे ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? ए बी। ठीक है, और अगर मेरी बॉडी में जो आरबीसीज हैं उन आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ओ। समझ आई बात? ठीक है, कि आरबीसी के ऊपर जैसा एंटीजन होगा वही आपका क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे हमें एंटीजन की कहानी तो अच्छे से समझ आ गई, है ना? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर चिपके हुए होते हैं, है ना, और अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग शेप के होते हैं इसी वजह से इनकी अलग अलग क्या है? टाइप्स हैं। ठीक है, और ये भी पता चल गया
जैसा एंटीजन होगा बॉडी में वैसा ही हमारी बॉडी का क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सी चीज बताओ कि भाई एंटीबॉडी का क्या चक्कर है ना, कि ब्लड ग्रुप भी समझ आ गया, एंटीजन भी समझ आ गया, अब हमें किसके बारे में बता दो, इस एंटीबॉडी के बारे में बता दो, ठीक है। तो आपको ना एक अच्छी सी चीज बताती हूं, फिर उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ जहां पे मैंने आपको एंटीजन समझा है, ठीक है। देखो बेटा, ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये भी सेम किनकी तरह, सॉरी, ये जो आपके पास एंटीबॉडीज होती हैं ये भी सेम किसकी तरह होती हैं, एंटीजन्स की तरह ही होती हैं, ठीक है। जैसे इनके अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही अलग अलग शेप के एंटीबॉडीज भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। समझ आई बात, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है, एक बात होती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं, हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट ही होते हैं, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। कभी भी मिलकर नहीं बैठ सकते, कभी भी मिलकर नहीं बैठ सकते, ठीक है। और अगर ये मिलकर बैठ भी जाएं, ठीक है, अगर ये मिलकर क्या कर जाएं, बैठ जाएं, तो क्या होगा, हमारा ब्लड चुटकियों में क्लॉट हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ना, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, एक रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है, लॉक एंड की रिलेशन, लॉक एंड की रिलेशन, ठीक है। तो भाई क्या होता है ये लॉक एंड की रिलेशन, ध्यान से समझना, ठीक है। मेरे पास ए एंटीजन है, ठीक है, सॉरी मैंने बी की शेप बना दी, ये देखो मेरे पास कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन, ठीक है। तो मैंने कहा एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी के ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। ए एंटीजन के साथ कभी भी ए एंटीबॉडी बैठ ही नहीं सकती, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी नेचर आपस में कैसी, ऑपोजिट वाली, ठीक है। और बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि एंटीजन भी ए ही है और हम बॉडी के अंदर एंटीबॉडी भी कौन सी डाल दें, ए ही शेप की डाल दें, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में लॉक एंड की रिलेशन बना लेते हैं। क्या करते हैं, लॉक एंड की रिलेशन बना लेते हैं। तो जैसे ही लॉक एंड की रिलेशन बनाएंगे, हमारा ब्लड क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लॉट होना शुरू हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। समझ आई बात। इसी वजह से कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम सेम शेप वाले एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में एंटीजन ए है तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, ऑपोजिट होगी उसकी, कभी भी ए और ए नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं और अल्टीमेट उसी टाइम डेथ हो जाती है, ठीक है। समझ आया बात, ठीक है। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, मेरा ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए ही होगा, लेकिन जो मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, बी होगी। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमारी बॉडी में एंटीजन बी है, मतलब कि हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या है, बी है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, भाई एंटीबॉडी होगी इसके ऑपोजिट वाली, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो दोनों ही एंटीजन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। क्या नहीं होता, जिनका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ठीक है, जिनके पास भी एंटीजन ए और बी होता है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ वालों की, ठीक है, ओ का मीन्स मैंने बताया था ना जीरो, की इनके पास एंटीजन तो कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर एंटीजन कोई भी नहीं है तो एंटीबॉडी इनकी बॉडी में ए भी जा सकती है और बी भी रह सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। समझ आई इतनी सी बात, ठीक है। ये समझ रहे हो कि मैंने एंटीजन ए और बी दोनों ही थे ना यहाँ पे, और अगर यहाँ पे एंटीबॉडी अगर ए आ जाती तो वो ए वाले के साथ क्या करती, क्लॉट बना देती, अगर बी आ जाती तो बी वाले के साथ क्लॉट बना जाती,
क्लॉटिंग हो जाती, ठीक है। इसलिए ऐसे पर्सन के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। वहीं अगर इनकी बात करें, इनके पास एंटीजन ही कोई नहीं है आरबीसी के ऊपर, तो जिस मर्जी टाइप की आरबीसी एंटीबॉडी हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां तक बात समझ आई? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट अब हम किसकी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये मत सोचना अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। इस पोर्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे, ठीक है। मैंने स्टार डाल के अच्छे से मेंशन भी करा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, अब ये नॉलेज होनी तो बहुत ही जरूरी थी, है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी ही ना पता होते तो तुम कहाँ का ब्लड ग्रुप समझते, ब्लड ग्रुप तो समझ ही नहीं आना था उसके बना, है ना। उसके बाद मैंने बता दिया कि एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं, एंटीबॉडी कौन से टाइप के होते हैं, और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिलेशन कैसा होता है, कैसा होता है, लॉक एंड की रिलेशन होता है, कि आपस में अगर सेम शेप के होंगे तो लॉक एंड की हो जाएगा, ठीक है, और क्लॉट बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा वाली इंपॉर्टेंट, वो क्या है, कौन किसको डोनेट कर सकता है और कौन किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, लिखो यहां पे ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, कितने टाइप के, अभी तक जो आपने पढ़े एबीओ सिस्टम के अंदर, ठीक है। हाँ, ए पढ़ा आपने, बी पढ़ा आपने, ए बी पढ़ा और आपने ओ पढ़ा, ठीक है। तो बच्चा आपके दिमाग में वो नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट आ रहा है, अभी मत लाओ वो दिमाग में, ठीक है। वो एक छोटी सी बात है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। पहले ये बेसिक सी चीज समझ, ठीक है। इसके बिना नेगेटिव पॉजिटिव भी समझ नहीं आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर बाद में आपको डिस्कस करूंगी, पहले आप इतना सी चीज समझ लो जितनी समझाई जा रही है, ठीक है, कि आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखती हूं यहां पे डोनेट, ठीक है, और यहां पे लिखा जाता है एक्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, वो भाई किसको डोनेट कर सकता है, ठीक है, किस ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले को आराम से क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। समझ आई बात, ठीक है, कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और किसी दूसरे पर्सन का भी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मैं उसको आसानी से डोनेट कर सकती हूँ और वो मुझे भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी मेरे पास है, वैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी उसके पास भी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना कि मेरी बॉडी में एंटीजन अलग है, उसकी बॉडी में एंटीजन अलग है, ठीक है। अगर अलग अलग होते तो हमारे जो एंटीबॉडीज होती वो सेम तरह की हो जाती, ठीक है, तो वो क्लॉट बन जाते वहां पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, वो ए वाले को क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है और ए वाले से ले भी सकता है, ठीक है। समझ आई बात। नेक्स्ट अब हमारे पास, अच्छा इस चीज को एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, शायद कुछ बच्चों को डाउट रह जाए, ठीक है। सुन लो ध्यान से, एक पर्सन ये है, एक पर्सन, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप ए है और इनका भी ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। इनके पास एंटीजन कौन सा होगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, इनके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, ठीक है। वही एंटीजन इनके पास और एंटीबॉडी इनके पास, ठीक है। अब देखो, अगर इनका ब्लड ग्रुप ए है तो इनके पास एंटीजन कौन सा होगा, है ना, जो एंटीजन होता है वही तो ब्लड ग्रुप होता है ना। और एंटीबॉडी क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। इनकी बॉडी में भी क्या रहेगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सी है, बी है, ठीक है। और अगर ये दोनों पर्सन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करवाते हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाले एंटीजन और एंटीबॉडी इसकी बॉडी में चले जाएंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है ना, इसके पास अपना भी थोड़ा ब्लड होगा, ठीक है। सेम ही टाइप के एंटीजन इसके पास और सेम ही टाइप के एंटीबॉडी इसके पास भी है, ठीक है। क्या यहाँ पे डर है
कि हमारे पास सेम सेम टाइप के एंटीबॉडीज बन रही हैं तो क्लॉट कर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन जो है, ठीक है, ये इनको भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास बात रहती है, क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, सेम सेम ब्लड ग्रुप वालों के पास सेम सेम ही होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर एक बात सुनो ध्यान से, यहां पे मैं क्या एक पर्सन ले आऊं जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इस पर्सन के पास एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, इसके पास एंटीजन कौन सा होगा, बी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए, ठीक है। अगर बेटा ये दो पर्सन आपस में एक दूसरे को डोनेट करें तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां से एंटीजन ए गया इसकी बॉडी में और इसकी बॉडी में एंटीबॉडी भी क्या है, पहले से ए पड़ी हुई है, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, लॉक एंड की रिलेशन ही बना लेंगे, क्लॉट बना देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ आई बात, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास हम उसी पर्सन को दे सकते हैं, उसी से ले सकते हैं जिनके पास हमारे जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। समझ आई बात। अब आ जाते हैं फिर से कि ए वाला ए को ही डोनेट कर सकता है और ए वाले से एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं ब्लड ग्रुप बी वाले की बात करूं तो वो बी वाले को डोनेट भी कर सकता है और बी वाले से एक्सेप्ट भी कर सकता है, ब्लड ले भी सकता है। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब ये जो आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी है ना, और ये जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये दोनों ही क्या है, स्पेशल ब्लड ग्रुप्स हैं। कैसे हैं, स्पेशल। क्यों स्पेशल हैं, क्योंकि इस ए बी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कि जब लेने की बारी आती है तो ये सभी से ले लेता है, सभी से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप की बात करूं एक्सेप्ट करने में, ठीक है, ए बी वाले से तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, सेम सेम वाले तो करते ही करते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये ए वाले से भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये बी वाले से भी एक्सेप्ट कर सकता है, और ये ओ वाले से भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसकी क्या खासियत है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। समझ आई बात। अब मुझे बताओ जो ए वाला है वो किसको किसको दे सकता है, तो देखो ए वाले को तो देगा ही देगा, है ना, और ए बी को भी दे देगा। क्यों, क्योंकि ए बी तो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना, वो तो किसी से भी ले सकता, तो वो ए से भी ले लेगा। सेम अगर बी की बात करूं तो बी वाले को तो देगा ही देगा, साथ ही साथ ए बी वाले को भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि ए बी की खासियत क्या है कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो हर किसी से ले लेता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ओ की, तो ये जो ओ है ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर। क्या है ये, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है भाई। ये देने का काम करता है, क्या करता है, ये देने का काम। अगर डोनेट की बात करोगे तो ओ वाला ओ को तो डोनेट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ए को भी डोनेट कर देगा, बी को भी डोनेट कर देगा, ए बी को भी डोनेट कर देगा, ठीक है। और जब सिर्फ एक्सेप्ट करने की बात आएगी तो ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन डोनेट करने की बात आएगी तो सभी को डोनेट कर देता है, ठीक है। उसी तरह से ए बी वाला जब लेने की बारी आती है, एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो सभी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन देता सिर्फ अपने जैसे वाले को ही है, ठीक है, ए बी को ही देता है। समझ आई बात, ठीक है। अब मुझे बताना कि ये जो ओ वाला है यूनिवर्सल डोनर है ना, सभी को दे सकता है। क्या ये ओ जो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, क्या वो ओ से ले सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, सभी को दे सकता है। बी वाला, ठीक है, तो बी वाला पर्सन भी अगर ओ से लेना चाहे तो ले सकता है। क्यों, क्योंकि ओ की खासियत है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली ये चीजें, ठीक है, पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में आपको क्वेश्चन भी लिखवाती हूँ, बट एक बार छोटी सी रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये ब्लड ग्रुप थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास क्या रहता है, आज मैंने ब्लड ग्रुप्स पढ़ाए, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स में क्या बताया, आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, हाउ मेनी रेकॉग्नाइज ब्लड ग्रुप सिस्टम आर प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो कितने हैं वो तुम्हारे पास, 45, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम क्या है,
एबीओ सिस्टम। ठीक है, टोटल ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं हमारे पास, हमारी बॉडी में 8 होते हैं। ठीक है, कैरल लैंस टेलर ने हमें 1900 में ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बताया था। ठीक है, इसी काम के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके बाद 2 साल बाद डस्टेलो स्टर्ली, ठीक है, 1902 में आए थे, जिन्होंने हमें किस ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ए बी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीजन। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी के बगैर तो ब्लड ग्रुप समझ ही नहीं सकते हो। ठीक है, एंटीजन का एक मीनिंग तो होता है फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, क्या बॉडी में किसी और चीज को भी एंटीजन कहते हैं? हाँ, हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के, जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर बैठे हुए होते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है, एंटीजन ही उनको कहा जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये भी एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन ही है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सी बात की थी कि हमारे पास एंटीजन को समझाने के लिए कि 4 पर्सन है, मैंने चारों का आरबीसी लिया और देखा सबके आरबीसी के ऊपर कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप दिख रही थी, इन्हीं बेसिस पे मैंने इनको नाम दे दिए। ठीक है, फिर मैंने एंटीबॉडी का बात बताई कि एंटीबॉडी भी सेम एंटीजन की तरह क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के रिलेशन की, तो इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है, अच्छा नहीं होता, एक दूसरे के फ्रेंड कभी नहीं बन पाते, ए वाले का फ्रेंड बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए अगर कहीं पे एंटीजन ए है तो उसके पास हमेशा कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी, क्योंकि ए वाले के साथ फ्रेंडशिप कर ही नहीं सकता, अगर फ्रेंडशिप कर ले तो वो क्या बना लेता है, क्लॉट बना देता है। ठीक है, हमारी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर ब्लड ग्रुप जैसा एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के ऊपर, वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, और एंटीबॉडी हमेशा उसके क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, और अगर दोनों ही एंटीजन बॉडी में है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ब्लड ग्रुप्स की बात की, कौन किसको डोनेट और कौन किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें बताया था ए वाले को डोनेट कर सकता है और लेने की बारी आई तो ए वाले से ले भी सकता है। ठीक है, बी की बात की थी, बी वाले को डोनेट कर सकता है और बी वाले से ले भी सकता है। फिर हमारे पास आ गया स्पेशल केस ए बी। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर मतलब सभी से ले लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने की बारी आएगी तो ए बी से भी लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, लेकिन देने की बारी आएगी सिर्फ अपने जैसे को देगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये सभी से एक्सेप्ट कर सकता है तो ए वाला डोनेट कर सकता है ए बी को, बी वाला भी डोनेट कर सकता है ए बी को। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया डोनर की बात। ठीक है, डोनर मतलब दे सकता है, किन किन को डोनेट कर सकता है, ये सभी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो ये सिर्फ किससे लेता है बेटा, ओ वाले से ही लेता है। ठीक है, समझ आए आपको ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब आपके पास एक बात आती है नेगेटिव पॉजिटिव की। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैम ने कहा था टोटल ब्लड ग्रुप्स हमारे पास 8 होते हैं, है ना, लेकिन अभी तक तो हमने 4 के बारे में भी पढ़ा, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। क्या पढ़ना पड़ता है, डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं कह रही हूं पहले बेस समझ लो, कल मैं आपको क्या बताऊंगी, डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग बताऊंगी, जहां पे अच्छे से हम समझ आएंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या चीज होती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और, यहां से ना क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि इन एबीओ सिस्टम, ठीक है, लिख लो, ठीक है, यहीं पे लिख लो, इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम which blood group, ठीक है, is known as universal acceptor। ठीक है, कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो बेटा किसको कहते हो तुम यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी को। किसको बोलते हो,
ए बी को, ठीक है। वहीं आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं, ठीक है, जिनका भी ब्लड ग्रुप ए होता है, वो किन किन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है, कि वो बी वाले को डोनेट कर सकता है, ठीक है, वो ओ वाले को डोनेट कर सकता है, ठीक है, वो ए वाले को डोनेट कर सकता है, या फिर वो नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बताओ मुझे, जो ए ब्लड ग्रुप वाला होता है वो किसको डोनेट कर सकता है इनमें से, ठीक है। देखो ओ को देखें, ये तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है, सॉरी, ये यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है, ठीक है, ओ वाला, ठीक है। तो ब्लड ये देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता, तो ए इसको नहीं देगा, ठीक है। बी इसको, बी वाले के साथ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम सेम हो जाएंगे एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है, कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए वाले को ही क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है, या फिर वो किसको डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को, ठीक है। समझ आई बात। ओ वाला तो किसी से लेगा ही नहीं ना, है ना, उसकी खासियत ही क्या है, मुझे देने का काम करना है, डोनेट करने का काम कर रहा है, लेने की बारी आएगी तो वो सिर्फ ओ वाले से ही लेगा। समझ आई बात, ठीक है। तो होप सो आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।